माजिद बशीर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज जो हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनकी बरतरफ़ी का नोटिफिकेशन जो है अब वो कलअदम करार दे दी है और अब उनको वो तमाम तर मरात मिलेंगी जो कि साबिक जजेस को मिलती हैं। 2018 के अंदर उनको जुडिशल ऑफिस से हटाया गया था। 2018 के बाद 2024 तकरीबन 6 साल गुजर गए। तो 6 साल के बाद आप क्या समझते हैं कि उनको रिलीफ मिला है या उनको इंसाफ मिला है, और अगर इंसाफ मिला है तो 6 साल का तवील अरसा क्यों लग गया? देखिए, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को 2018 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं, उसकी बेस पे रिमूव किया गया था, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिकमेंडेशन थी, जो आर्टिकल 209 के तहत है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने उसी वक्त उसके अगेंस्ट अपील कर दी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे प्रॉपर्ली सुना नहीं गया। अब अगर आप आर्टिकल 209 के नीचे जो सुप्रीम को जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं उसको देखें, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको हेयरिंग का मौका देना, शो काज नोटिस है, इंक्वायरी है। वो प्रोसीजर को चैलेंज किया था शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने कि मुझे प्रॉपर्ली सुना नहीं गया, मेरा जवाब नहीं लिया गया। इस बेस पे जो रिकमेंडेशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, वो कालादम करार दी जाए। उनकी अपील पेंडिंग पड़ी रही। आपने अखबारों में और टीवी पे देखा को बार बार कोशिश करते रहे कि मेरी अपील सुनी जाए, लेकिन नहीं सुनी गई। लेकिन आज 5 मेंबर्स बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो जो रिकमेंडेशन थी उसको सिंपली विदाउट टचिंग द मेरिट कि वो किस ग्राउंड पे निकाले गए थे, सिर्फ इस ग्राउंड पे वो नोटिफिकेशन सेट असाइड कर दिया उनका कालादम रिमूवल का, कि आपने उनको प्रॉपरली सुना नहीं और प्रोसीजरल लैक है, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। तो उस ग्राउंड के ऊपर उनको अच्छा, ये अभी आपने ग्राउंड बता दिया। हम देखते हैं कि अगर कोई आम आदमी हो, उसके केसेस 15-15 साल भी चलते रहते हैं, इससे ज़्यादा अरसा भी चला जाते हैं, लेकिन इस तरह का रिलीफ कभी उनको इस तरह के ग्राउंड्स के ऊपर नहीं मिलता। तो ये सिर्फ शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के साथ क्यों? नहीं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने तो उसी वक्त अपील कर दी। ठीक, जैसे वो 18 में उनको निकाला गया तो वो जज नहीं रहे, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिकमेंडेशन को चैलेंज कर दिया। जो मैंने बताया कि रूल्स के नीचे एक फैक्ट्स फाइंडिंग इंक्वायरी है। ये रूल्स ने इफ्तिखार चौधरी साहब ने बनाए थे और इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स आई थी। उसमें ये होता है कि बेसिकली एक चीफ साहब की डिस्क्रिप्शन है कि वो किसी भी सीनियर जज को उस प्रोविंस के वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फिर उसकी बेस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर इंक्वायरी होल्ड करती है, फिर शो काज नोटिस दी जाते हैं, फिर फाइनल शो काज नोटिस है, एविडेंस का मौका है। ये वो चीज़ें थी जो शौकत सिद्दीकी साहब के केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फॉलो नहीं की। सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस इकदाम को आज 5 रुकनी जो बेंच था उन्होंने सेट असाइड किया है कि उनको जो निकाला गया है उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। सही, आपने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। अभी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की उम्र है 62 साल। अगर फ़र्ज़ करें 60 साल से कम होती तो फिर उनको दोबारा उस ओहदे पर बहाल कर दिया जाता? जी, वो तो फिर ऑटोमेटिकली वो अपने ओहदे पे चले जाते। और 62 क्योंकि एज है हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की, तो वो उसमें उन्होंने लिख दिया कि क्योंकि वो बहाल हो गए हैं, एज ए जज रिटायर्ड तस्वर किए जाएंगे, ना कि एज ए जज मुअत्तल।